बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। मथुरा द्वारिका लीला कर, जाए पहुँचे विष्णु वैकुंठ घर। अब मूल सखियाँ धाम की जेह, तीन फेर आए धरी इत देह। तीन फेर आए धरी इत देह। उमेदा तामसियाँ रहे तीन बेर, सो हम देखन को आया फेर। इन ब्रह्मांड को यह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। सुनियो आत्म के श्रवण। उमेदा तामसियाँ रहे तीन बेर। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 130वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 22वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक यह प्रकटवाणी विषय अंतर्गत चौपाई नंबर 58 तक के भाव के ऊपर हमने चर्चा किया, चिंतन किया, अध्ययन किया। अब आज चौपाई नंबर 59 से विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें विशेष करके 58 चौपाई का ही दूसरे चरण तक ये अवतार सूत्र प्रसंग व्याख्या हुआ है और इसी के तीसरे चरण से ब्रह्मात्मा सूत्र प्रारंभ हुआ। तो यहीं से हम विषय वस्तु का आगे बढ़ा रहे हैं। अब मूल सखियां धाम की जेह, तीन फेर आए धरी इत देह। तो इसमें सार रूप में हम कल भी कुछ चर्चा कर रहे थे। अब आज यहीं से हम विषय वस्तु को उठा रहे हैं और साथ में चौपाई नंबर 59 जिसमें कहा, उमेदा तामसियाँ रही तीन बेर, सो हम देखन को आया फेर। इन ब्रह्मांड को यह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। इस तरह से ये चौपाई प्रारंभ हुआ। तो इसके ऊपर हम चर्चा करें तो जैसे कि कहा, ये 58 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से ब्रह्मात्मा सूत्र प्रारंभ हुआ। तो इसके अंतर्गत अब ब्रज और रासलीला पूरी करके वापस परमधाम में गई हुई सखियां, जिसमें तामसी सखियों के हृदय के अंदर विरह का पूर्ण अनुभव करने की इच्छा पूरी न होने के कारण श्रीराज जी ने आत्माओं को पुनः ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भेजने की तैयारी कर रहे थे। उसी कारण से अब ये आत्मा पुनः ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में अवतरण होने का प्रसंग अब चर्चा हो रही है। तो इसलिए इसके लिए कहा, अब मूल सखियां धाम की जेह। अब मूल परम धाम में जो मूल सखियां हैं, ब्रह्मात्माएं, जो ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में होकर के लीला की और रासमंडल की लीला करके पुनः परम धाम में जा करके तंद्रावस्था में है अभी। तो ये धाम की मूल सखियां तीन
फेर आए धरी इत देह। तीन मतलब वे सखियां फिर दूसरी बार पुनः आए धरी इत देह। इत मतलब यहां संसार में, खेल के बीच में देह धारण करके आए। तो यहां देह धारण करके आने के शब्द में फेर शब्द प्रयोग हुआ। तो फेर शब्द का प्रयोग कहां पर होता है? कोई भी कार्य एक बार होने के पश्चात फिर वही दूसरी बार रिपीट होता है, उसमें फेर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां ब्रह्मात्माओं के खेल में अवतरण और पुनः देह धारण करना, इसमें फेर शब्द प्रयोग किया। इसका अर्थ इससे पहले भी ये आत्माएं खेल में आ चुके हैं और देह धारण कर चुके हैं। तो कब? जिसके लिए पहले ही हमने कहा, ये आत्माएं सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आए और ब्रज बधुओं के देह को धारण करके 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला की। और उसके पश्चात फिर इन्हीं आत्माओं ने योगमाया का ब्रह्मांड में योगमाया का देह धारण करके रसरास का सुख का अनुभव किया और जागनिक के ब्रह्मांड में आ रहे हैं। तो इस समय में देखें तो परमधाम से आत्माओं का खेल में अवतरण के हिसाब से देखें तो दूसरी बार आई है, और ये ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये तीसरे ब्रह्मांड है। ब्रह्मात्माएं परमधाम से खेल में 2 बार आए, 3 ब्रह्मांड में आए। तो जिसमें पहली बार आते समय जैसे कहा, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यूं उपजे हम ब्रज बधू जन। जैसे निद्रा में स्वप्न देखते हैं, उसी तरह से हम आत्माएं ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में आए करके कहा। तो ये ब्रह्मात्माओं के पहली बार खेल में अवतरण है। परमधाम से सीधा ब्रजमंडल में आए और पहली बार आते समय ब्रज और रास, यानी कि कालमाया का ब्रह्मांड और योगमाया का ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड में लीला अनुभव किया। उसके बाद ये आत्माएं पुनः परमधाम मूल मिलावा में पहुंचे। तो परमधाम मूल मिलावा में पहुंची हुई आत्माएं पुनः खेल में आ रहे हैं। तो ये आत्माओं का खेल में अवतरण दूसरी बार है, और ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये तीसरे ब्रह्मांड है, क्योंकि पहला ब्रज, दूसरा रास और ये तीसरा ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में आत्माओं के पुनः आगमन हुआ। इस अर्थ में खेल में अवतरण दूसरी बार और ब्रह्मांड के हिसाब से तीसरी बार। तो उसके लिए कहा, 3 फेर आए धरी इत देह। फेर मतलब दूसरी बार परमधाम से ये आत्माएं संसार में आए और देह को धारण किया। तो ये तीसरे ब्रह्मांड में पुनः आत्माएं आकर के देह धारण करने का कारण क्या है? वैसे हमने चर्चा के माध्यम से पहले से ही वर्णन किया है, लेकिन उसी बात को अब चौपाई के द्वारा बताया कि उमेदा तामसिया रही 3 बेरा, सो हम देखन को आइया फेरा। उमेदा मतलब चाहना, इच्छा। तामसिया, तामसी सखियों के हृदय में रह गई 3 बेरा। उस समय में मतलब ब्रज और रास लीला पूरी होने के पश्चात भी, उस समय में भी 3 बेरा तामसी सखियों के हृदय के अंदर वो उम्मीदा, वो चाहना रह गई। सो हम देखन को आइया फेरा। सो इसीलिए हम आत्माएं देखन को, खेल देखने के लिए आए। फेर मतलब फिर से दोबारा। तो यहाँ फेर शब्द पुनः आया। ऊपर भी कहा 3 फेर आए धरी इत देह करके, वहां पर भी फेर शब्द है।
और यहां नीचे आकर के फिर कहा, सो हम देखन को आइया फेरा, हम आत्माएं ये खेल देखने के लिए पुनः दूसरी बेर खेल के बीच में आए। और आगे कहते हैं, इन ब्रह्मांड को यह कारण, ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड खड़ा होने में ये कारण है। ये कारण मतलब तामसी सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये जागने के ब्रह्मांड को खड़ा करके आत्माओं को पुनः खेल में धनी ने भेजा, अथवा हम आत्माएं पुनः यह जागने के ब्रह्मांड में आए। और उसके लिए कहा, सुनियो आत्मा के श्रवण, हे आत्माओं इस विषय में श्रवण करिए। और श्रवण करते समय कैसे करना है? कहा, आत्म के श्रवण, आत्मा के कान से श्रवण करिए। वैसे पहले ही भूमिकात्मक प्रसंग के अंदर ही प्राणेश जी ने इसी प्रकटवाणी में कहा, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, इस वाणी को चित्त दे करके श्रवण करना। और यहां आकर के पुनः बोल रहे हैं कि ये विषय जो है, ये प्रसंग जो है, आत्मा के श्रवण, आत्मा के कान से श्रवण करिए, इस तरह से बता रहे हैं। तो अब यहां पर एक जिज्ञासा अथवा एक सवाल उठ सकता है, 12,000 ब्रह्मात्माओं में से स्वातशी सखियों के खेल देखने की इच्छा ब्रजमंडल में पूरी हुई, राजसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा रासमंडल में पूरी हुई, और तामसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड को रच करके अथवा खड़ा करके आत्माओं को तीसरे ब्रह्मांड में भेजा गया, अथवा हम आत्माएं तीसरे ब्रह्मांड में देह धारण करके आए। ये प्रसंग यहां पर चर्चा हुई। तो तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं आते समय तामसी सखियां ही आए या राजसी सखी और स्वातसी सखी भी आए? ये जिज्ञासा अथवा ये सवाल हो सकता है। तो इसमें खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई तामसी सखियों के हृदय में, लेकिन तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं के अवतरण होते समय तामसी, राजसी, स्वातसी मतलब 12,000 आत्मा ही खेल में आए हैं। इसीलिए ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड के अंदर तामसी, राजसी, स्वातसी 12,000 आत्मा ही है। अब इच्छा अधूरी भले ही तामसी सखियों के है, परंतु तारतम वाणी में महामती प्राणेश जी कहते हैं, पौड़सी भेले जागसी भेले, मतलब आत्माओं के अंदर फरामसी की पर्दा एक साथ में पड़ा है। पौड़सी मतलब सोए हैं, सोना मतलब एक अज्ञान रूपी निद्रा, फरामसी की पर्दा परात्मा स्वरूप के हृदय में पड़ना, और जीव नींद में देखे सुपन्न, निद्रा में सपना देखने की तरह आत्माएं खेल में अवतरण होना, ये एक साथ में हुआ है। और जागसी भेले, परमधाम में परात्मा स्वरूप में आत्मा जागृत होते समय भी भेले यानी कि एक साथ में ही जागृत होंगे। इसीलिए ब्रजरास लीला अनुभव करने के पश्चात परमधाम में पहुंची हुई सखियां 12,000 सखियां ही तंद्रावस्था में रहे, और ये 12,000 आत्मा ही पुनः तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आ रहे हैं, और यहां खेल से जागृत होकर के परमधाम में परात्मा स्वरूप में
जब जागृत होंगे अथवा उठेंगे, जागसी भेले, एक साथ में ही जागृत होंगे। इस तरह से इसको समझना होगा। तो इस तरह यहां ये जागने के ब्रह्मांड खड़ा होने में कारण ये है कि तामसी सखियों के हृदय में इच्छा रह गई। इस विषय में अंतरात्मा के कान से श्रवण करिए। इस तरह से ये 59 नंबर चौपाई के द्वारा बताया। इसी बात को फिर खुलासा करते हुए 60 नंबर चौपाई में कहा, रास खेलते उमेदा रही तीत, सो सब ब्रह्म सृष्टियां आई इत। देखिए, रास खेलते, रासलीला खेलते समय भी अथवा रासलीला पूरी होने के पश्चात भी उमेदा, उमेदा मतलब चाहना, रही, रह गई, तीत, वहां उस समय में, मतलब रासलीला पूरी होने के पश्चात भी तामसी सखियों के हृदय में विरह अनुभव करने की इच्छा रह गई। इसका कारण हमने पहले ही चर्चा किया। तामसी सखियों के हृदय में इतना अधिक प्रेम है, जिसके कारण श्री कृष्ण जी के प्रति इतना अधिक विश्वास है। इसीलिए रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने के समय में भी श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट होंगे। हमें सदा के लिए छोड़ करके वो कहीं नहीं जाएंगे, ये विश्वास इन तामसी सखियों के हृदय के अंदर था। इसीलिए पूर्ण रूप से विरह का अनुभव नहीं किया, तो जिसके कारण पुनः आत्माओं को खेल में आना पड़ा। तो यहां कहा, रास खेलते उमेदा रही तीत, सो सब ब्रह्म सृष्टियां आई इत। सो इसीलिए सब ब्रह्म सृष्टियां, संपूर्ण ब्रह्म सृष्टियां, आत्माएं आईया इत। इत मतलब यहां तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में अथवा खेल में आए। तो देखिए तो शब्द यहां इच्छा पूरी न होने के प्रसंग में तामसी सखियों का नाम आया, और इत यानी कि ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं के आगमन के प्रसंग में चौपाई में ही स्पष्ट रूप में बता दिया, सो सब ब्रह्म सृष्टियां आए, सो सब ब्रह्म सृष्टि आई इत। सब शब्द प्रयोग किया, तो सब के अंदर 12,000 ब्रह्मात्माएं ही आते हैं, सब आए। और साथ में मैं इसी जगह में ये भी जोड़ देता हूं, जब ब्रजमंडल में ये परमधाम की आत्माएं ब्रज बधू के रूप में आए, तो साथ में अक्षरधाम से 24,000 अक्षर की वृत्ति रूप शक्तियां भी ब्रजमंडल में कुमारी का सखी के रूप में आए थे। और ब्रज रास लीला पूरी होने के पश्चात ये शक्ति भी अक्षरधाम पहुंचे हैं। तो तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में जिस तरह से 12,000 ब्रह्मात्माओं की सुरता ही खेल में आए हैं, ठीक इसी तरह से अक्षरधाम के 24,000 वृत्ति रूप शक्ति भी पुनः ये जागने के ब्रह्मांड में भी आए हैं, जिन्हें ईश्वरी सृष्टि के नाम से जाने जाते हैं। और ये ईश्वरी सृष्टियों का आने का कारण क्या है? ब्रह्म सृष्टियों के यानी कि परमधाम की आत्माओं के हजूरी के रूप में, सेविका के रूप में आए। तो यहां सब आत्मा आए, इसके अंदर परमधाम के 12,000 आत्माओं के साथ में अक्षरधाम के 24,000 आत्माओं को भी समझना पड़ेगा। तो कहा, सो सब ब्रह्म सृष्टि आइया इत, ब्रह्म सृष्टि आए। अब यहां आते समय यानी कि तीसरे ब्रह्मांड में आते समय सर्वप्रथम कहां, कौन, किस समय में, किस तरह से आए, इसको देखना होगा। तो कहा,
या में सूरत आई श्यामा जी की सार मतु मेहता घर अवतार। इस तरह से सार रूप में बताया। या में यानी कि यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में सर्वप्रथम सूरत आई श्यामा जी की सार रूप में श्यामा जी की सुरता यानी कि श्यामा जी की शक्ति आए। और आते समय कहाँ आए? मतु मेहता घर अवतार। मतु मेहता के घर में अवतार लेकर के आए अथवा अवतरण हुए अथवा प्रकट हुए करके सीधा इस तरह से बताया। तो अब ये वित्त के प्रसंग, जैसे वित्त के प्रसंग तो पहले से हम कह रहे हैं, ये प्रकटवाणी में जो शुरुआत से ही जिस तरह से विषय वस्तु प्रसंग चल रहा है, ये सारा वित्तक है। वित्तक के अंदर परमधाम की वित्तक, ब्रजमंडल की वित्तक, रासमंडल की वित्तक और जागने के ब्रह्मांड की वित्तक है। ये चारों लीला वित्तक है। अब उसमें विशेष करके जागने के ब्रह्मांड की वित्तक प्रारंभ हुई, तो जिसमें श्यामा जी की शक्ति सर्वप्रथम आगमन के विषय की बात हुई। और श्यामा जी के साथ में सुंदरबाई सखी, 12,000 आत्माओं में से एक आत्मा सुंदरबाई सखी का आगमन श्यामा जी के साथ में मतु मेहता के घर में आए। तो मतु मेहता के घर में आए तो किस स्वरूप में आए और किस स्थान में आए, तो इसके लिए भी यहीं पर खुलासा करके चौपाई नंबर 61 में कह रहे हैं, कुंवरबाई माता को नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम, आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सवन को देने देह धरी करके चौपाई नंबर 61 ने तो सार रूप में सीधा नौतनपुरी पहुंचा दिया। मतलब यहां पहला चरण और दूसरे चरण को पहले हम देखें तो कुंवरबाई माता को नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम करके कहा। तो ये चौपाई नंबर 60 का तीसरे चरण और चौथे चरण, और चौपाई नंबर 61 का पहला चरण और दूसरा चरण। इसके आधार पर देखें तो या में सूरत आई श्यामा जी की सार मतु मेहता घर अवतार, कुंवरबाई माता को नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम। इस तरह से सार सुरता श्यामा जी की सुरता यहां शब्द प्रयोग हुआ। और साथ में हम ये भी समझ रहे हैं, ये भी चर्चा कर रहे हैं, सुंदरबाई सखी श्यामा जी के साथ में है और मतु मेहता के घर में आए, और माता का नाम कुंवरबाई, और स्थान कहाँ है? उमरकोट गांव, और उत्तम कायस्थ। मतु मेहता उत्तम कायस्थ जाति के थे, तो उनके ही घर में ये शक्ति श्री देवचंद्र जी स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। और देवचंद्र नाम के लिए 61 नंबर चौपाई के तीसरे चरण में कहा, आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी करके वो मतु मेहता के घर में उमरकोट गांव में आए हुए श्यामा जी की शक्ति अथवा सुंदरबाई सखी की शक्ति ने जो देह धारण किया, उनका नाम देवचंद्र जी रह गया। तो इस तरह से ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं के आगमन प्रसंग हुआ। तो यहां तो सार रूप में इतना ही बताया, और इस विषय में वैसे हमने पहले से भी प्रसंग में कई बार चर्चा किया है, फिर भी ये विषय प्रसंग चौपाई के साथ में थोड़ा सा जोड़ने के लिए मैं कहता हूं, जैसे कि चौपाई नंबर 58 में मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर, इस चौपाई का अर्थ करते हुए ये प्रसंग में ही हमने कहा है कि श्री कृष्ण जी की लीला पूरी होने के पश्चात अथवा विष्णु की शक्ति भी वैकुंठ वापस जाते ही ये धरती में
28वीं द्वापर का समय पूरा होकर के अब 28वीं कलियुग का समय प्रारंभ हुआ। अब ये 28वीं कलियुग में पुनः परमधाम से ब्रह्मात्माएं खेल में आने की तैयारी हो रही है। तो ब्रह्मात्माएं आते समय वही बात है जो यहां चौपाई में आ चुका है कि श्यामा जी की शक्ति सुंदरबाई सखी को साथ में लेकर के श्री देवचंद्र जी स्वरूप में सर्वप्रथम पधारे। तो ये समय कब है? तो जैसे ही 28वीं द्वापर का समय पूरा होकर के 28वें कलियुग का समय प्रारंभ हुआ। कलियुग का समय 4660 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। इतने समय में विक्रमादित्य के समय के हिसाब से विक्रम संवत 1638 का समय चल रहा है। तो उसी समय में परमधाम की 12,000 आत्माओं में से एक आत्मा सुंदरबाई सखी श्यामा जी शक्ति के साथ में सर्वप्रथम ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के घर में प्रकट हुए, जिस बालक का नाम रहा देवचंद्र जी। अब ये तो हुआ कलियुग के 4660 वर्ष के समय में विक्रम संवत 1638 में परमधाम की शक्ति श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट होना। लेकिन इसके लिए अथवा ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं के आगमन के विषय में, आत्माओं के खेल में आगमन से पहले से ही धर्मशास्त्रों के द्वारा भविष्यवाणी यत्र तत्र सर्वत्र जाहिर किया गया, जिसके लिए वेद के माध्यम से भी और कतेब के माध्यम से भी जाहिर किया है। तो उस प्रसंग को भी हम यहां थोड़ा सार रूप में अगर जोड़ दें तो जैसे ही कलियुग का समय प्रारंभ हुआ, कलियुग का समय चलते चलते जब 3660 वर्ष का समय व्यतीत हुआ तो अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति जो ब्रजमंडल में आकर के पहले लीला किए, उसके बाद फिर रास मंडल में लीला किए, वही शक्ति रास लीला खेलने के पश्चात अरब की भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में पधारे हैं। तो जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में भी यह शब्द प्रयोग किया है और लालदास जी महाराज ने बीतक ग्रंथ में भी यह शब्द प्रयोग किया है, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। रास लीला खेलने के पश्चात वो श्याम श्री कृष्ण जी की शक्ति बरारब यानी कि अरब की भूमि में आए, जिसके लिए समय कहा कलियुग का 3660 वर्ष के समय में। और अरब की भूमि में आए तो एक बालक जिसका नाम मुस्तफा बेग था, उनके अंदर ही अक्षरातीत धामधनी के शक्ति प्रवेश हुए और जिन्हें मोहम्मद साहेब के नाम से जाने जाते हैं। और मोहम्मद साहेब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ये खेल के अंदर की लीला प्रसंग में 5 स्वरूप में से तीसरे स्वरूप है। पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप, दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप, तीसरा स्वरूप रसूल मोहम्मद साहेब स्वरूप और चौथे स्वरूप अभी देवचंद्र जी के जो प्रसंग शुरू हो रहा है, सतगुरु श्री देवचंद्र जी, ये चौथा स्वरूप है। और इसके बाद फिर महामती प्राणनाथ जी स्वरूप का प्रसंग आने वाला है।
महामती प्राज्ञ जी स्वरूप पांचवें स्वरूप है। तो रासलीला पूरी होने के पश्चात तृतीय स्वरूप के रूप में रसूल मोहम्मद साहेब का आना हुआ, जिन्हें हुक्म के स्वरूप के नाम से भी जाने जाते हैं। और रसूल मोहम्मद साहेब ने अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र में खुदा यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया, जो महामती प्राज्ञ जी ने वाणी के अंदर, सनंद वाणी के अंदर खुलासा किया है। और कुरान में म्याराज का सूरत प्रसंग के अंदर ये दर्शन का प्रसंग है। म्याराज मतलब दर्शन। और दर्शन के समय में 90,000 हरफ यानी कि शब्द खुदा ने रसूल मोहम्मद साहेब को सुनाया, जिसमें 30,000 शरीयत परक, 30,000 हकीकत परक और 30,000 मार्फत परक शब्द था। और उसमें से 30,000 शरीयत को जाहिर करने के लिए खुदा ने आदेश दिया। 30,000 हकीकत को उत्तम पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना करके ये भी खुदा ने हुक्म किया। और 30,000 मार्फत परक शब्द जो है, इसको अपने दिल के दिल में ही रखना, दिमाग तक भी मत चढ़ाना, जाहिर करने की तो बात ही नहीं है। इस तरह से खुदा ने ही आदेश दिया। उसके पश्चात रसूल मोहम्मद साहेब ने 23 वर्ष तक आगे ये ज्ञान का जाहिर किया। मतलब कुल 63 वर्ष तक रसूल मोहम्मद साहेब खेल में रहे, जिसमें 40 वर्ष की उम्र में उनको खुदा का दर्शन हुआ था और 23 वर्ष तक ये ज्ञान का जाहिर किया। तो 40 और 23 63 वर्ष का हिसाब होता है। तो ये समय अवधि के अंदर शरीयत को पूरी तरह से जाहिर किया और हकीकत का कुछ संकेत किया, और पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना कहा था खुदा ने। तो रसूल मोहम्मद साहेब ने अली और फतिमा, अपने ही बेटी और दामाद को योग्य पात्र समझा, तो उनको ये हकीकत दर्जा का ज्ञान लिख करके छोड़ दिया। और उसी हकीकत के ज्ञान के अंदर ही मार्फत के लिए सिर्फ संकेत ही किया। तो मार्फत के विषय में वो दर्शन के समय में ही खुदा ने कहा था, ये मार्फत जाहिर करने के लिए मैं स्वयं खेल के बीच में आऊंगा। तो खुदा स्वयं आने के विषय की बात को, यानी कि परमात्मा स्वयं खेल में आने के विषय की बात को रसूल मोहम्मद साहेब ने वो हकीकत के ज्ञान के अंदर ही एक भविष्यवाणी के रूप में संकेत करके जाहिर करके रखा, जिसमें कहा ये मार्फत को जाहिर करने के लिए कयामत का दिन खुदा स्वयं काजी बन करके आएंगे, कजा करने के लिए आएंगे। और रसूल मोहम्मद साहेब ने अपने समय में विशेष करके एक खुदा यानी कि एक परमात्मा के भक्ति के लिए सबको आह्वान किया। एक परमात्मा, एक ईश्वरवाद सिद्धांत को उन्होंने शुरू किया और कहा कि ये एक खुदा के भक्ति में सबको लगाने वाले इमाम का स्वरूप, जो मेरे भाई के रूप में क़यामत के दिन आएंगे। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर। तो क़यामत के दिन आने वाले इमाम स्वरूप को भाई शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि मोहम्मद साहेब ने जो एक खुदा यानी कि एक परमात्मा के भक्ति का मार्ग को प्रारंभ किया, इसी कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने वाले वो इमाम का स्वरूप होंगे। इस अर्थ में भाई कहा। अनेक ईश्वर में बिखरे हुए थे सब, तो उसमें एक ईश्वर की उपासना कराना। और कहा वो क़यामत के दिन के लिए फरदा रोज क़यामत करके कहा। फरदा रोज क़यामत मतलब कल का दिन ही क़यामत है। और एक तरफ कल का दिन क़यामत कहा, फिर क़यामत के दिन रूह अल्लाह इमाम में भी आएंगे कहा। तो फिर उस समय के लोगों ने कहा
कल के दिन तक तो आप स्वयं रहेंगे, फिर रूहल्ला इमाम अथवा आपके भाई आने की बात भी कर रहे हैं, ये क्या है? तो फिर कहा रब का दिन एक, दुनिया का साल हजार। रब यानी कि परमात्मा के एक दिन में, खुदा के एक दिन में दुनिया का 1000 साल होता है। मतलब फरदा रोज क्यामत यानी कि कल का दिन क्यामत करके कहने का संकेत ये था, परमात्मा के यानी कि रब के समय के हिसाब से कल का दिन कहा था, तो दुनिया के हिसाब से 1000 साल बाद के लिए यह संकेत किया था। तो जिस तरह से रसूल मोहम्मद साहेब ने 1000 साल बाद में रूह अल्लाह इमाम मेहदी जाहिर होंगे, मार्फत जाहिर करने के लिए करके अपने शब्दों में भविष्यवाणी किया, जिसका थोड़ा सा एक सार संकेत मैंने यहाँ प्रसंग जोड़ दिया हूं। वैसे ये बहुत विस्तृत प्रसंग है। तो रसूल मोहम्मद साहेब की भविष्यवाणी के हिसाब से ही देखें तो जैसे कहा कलयुग प्रारंभ होकर के 3660 वर्ष लगभग के समय में रसूल मोहम्मद साहेब का आना हुआ, और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन के समय के लिए क्या कहा? कलयुग का 4660 वर्ष। तो ये दोनों स्वरूप के बीच में 1000 वर्ष का अंतर है ना। तो यही है रब का दिन एक, दुनिया का साल 1000 करके दुनिया के 1000 साल समय बीतने पर रूह अल्लाह इमाम मेहदी जाहिर होंगे करके रसूल मोहम्मद साहब ने संकेत किया था। उसी माफक जब रसूल मोहम्मद साहेब का 1000 साल व्यतीत होने में कुछ ही समय बाकी रहा, जिसके लिए लालदास जी महाराज ने वितक ग्रंथ में कहा साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो शैया उतरे तब। मतलब रसूल मोहम्मद साहेब के समय से 990 वर्ष 9 महीना का समय व्यतीत हुआ। मतलब 1000 वर्ष व्यतीत होने के लिए 9.25 वर्ष ही बाकी था। इतने समय में रूह अल्लाह मिशल गाजियो शैया उतरे तब। तो रूह अल्लाह मतलब श्यामा जी शक्ति। देखिए तो बीतक में मोहम्मद साहेब के समय से 990 वर्ष 9 महीना समय बीतने पर अवतरण होने वाले शक्ति को रूह अल्लाह शब्द प्रयोग किया, और जिसके लिए कहा श्यामा जी। और वही श्यामा जी शक्ति के लिए यहां प्रकटवाणी के 60 नंबर चौपाई के तीसरे चरण में क्या कहा? या में सूरत आई श्यामा जी के सारा मत्तु मेहता घर अवतारा। वो श्यामा जी शक्ति, वो रूह अल्लाह शक्ति, रूह अल्लाह। और मिसल गाजियो शब्द प्रयोग किया। मिसल गाजियो का अर्थ मर्द जमात। श्यामा जी के साथ में मर्द जमात भी आए, तो मर्द जमात कौन है? ब्रह्म सृष्टि की जमात ही मर्द जमात है। और जिसको शैया कहा, रूह अल्लाह, श्यामा जी, मिसल गाजियो, मर्द जमात ब्रह्म सृष्टि की जमात, शैया वही शैया है, सखियां है, उतरे तब। तब यानी कि उस समय में उतरे। इस तरह रसूल मोहम्मद साहेब की भविष्यवाणी भी यहां आकर के साकार होने के विषय में कहा। और शास्त्र के हिसाब से देखें तो शास्त्र के अंदर भी काफी भविष्यवाणी ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं के आगमन के विषय में है। जैसे देवचंद्र जी महाराज यानी कि सुंदरबाई सखी के आगमन के विषय में अगर देखें तो स्पष्ट रूप में कहा शास्त्र ने, दिव्य ब्रह्म पुरस्य ब्रह्म द्वैतस्य वासना तासामेका च परमा सुभगा सुंदरी प्रिया मरुद्देशे कुले शुद्धे निरूपम सा धरिष्यति चंद्र नाम अपमान लोके हरिष्यते शुभांगति। मतलब दिव्य ब्रह्मपुर धाम से अक्षरातीत प्रियतम परमात्मा के प्रिय अंगनाओं में से
सुंदरबाई सखी तासाम एकाच परमा सुभागा सुंदरी प्रिया। उन संपूर्ण आत्माओं में से एक सौभाग्यशाली महान आत्मा, सुंदरी आत्मा, प्रिय यानी कि परमात्मा की प्रिय आत्मा यहां धरती में अवतरण होंगे। कहां? मरुद देशे, मारवाड़ देश में, कुले शुद्धे, शुद्ध कुल में। तो यहां मरुद देशे कुले शुद्धे शब्द प्रयोग किया। और यहां प्रकटवाणी के चौपाई में देखिए तो चौपाई नंबर 61 के दूसरे चरण में उत्तम कायस्थ कहा। शुद्ध कुले, उत्तम कायस्थ जाति के उस कुल में, यानी कि महतु मेहता के घर में। मरुद्देशे कुले शुद्धे निरूपम सा धरिष्यति, नरतन धारण करके आएंगे और उनका नाम क्या होगा? चंद्र नाम। चंद्र नाम करके संकेत किया और उनका नाम क्या रहा? देवचंद्र। इस तरह से सुंदरबाई सखी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में मारवाड़ देश के उमरकोट में आने के विषय में भविष्यवाणी ने संकेत किया। तो ये सारे भविष्यवाणी यहां आकर के मिल रहा है। और बाकी ये 28वें कलयुग का समय है। तो 28वें कलयुग के समय में बुद्ध अवतार का समय, कल के अवतार का समय है। अब अवतार के हिसाब से देखते समय भी हर कलयुग में बुद्ध कल के अवतार होते ही थे, लेकिन ये 28वें कलयुग के लिए बुद्ध कल के अवतार के विषय में भी एक अलौकिक भविष्यवाणी किया। 28वें कलयुग में जो बुद्ध कल के अवतार होंगे वो सिर्फ युग को ही नहीं, सृष्टि को ही परिवर्तन करेंगे। इस तरह से एक अलौकिक भविष्यवाणी किया। उस हिसाब से देखें तो ये 28वें कलयुग में बुद्ध अवतार के रूप में, कल के अवतार के रूप में सिर्फ वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु की शक्ति ही आने की बात नहीं है। कोई महान अलौकिक शक्ति जो सृष्टि को ही परिवर्तन करने वाले अथवा सृष्टि को ही अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले शक्ति प्रकट होने के लिए भविष्यवाणी है। तो इस तरह से ब्रह्मात्माओं के खेल में आगमन से पहले ही कतीब के द्वारा, वेद के द्वारा यानी कि शास्त्र के द्वारा जगह जगह में भविष्यवाणी के शब्दों के माध्यम से संकेत करके बताया। इसी जगह में तो कहा ना, पहले दही जमाए के पीछे दोए गाय, बछिया उनके पेट में माखन हाथ बिकाए करके। इसका अर्थ क्या है? पहले दही जमाए के, पहले परमधाम मूल मिलावा के बैठक में हम आत्माओं को एकत्रित करके, जमा करके, इकट्ठा करके रखा। पीछे दोए गाय, उसके बाद ही हम आत्माओं को सुरता रूप में खेल में अवतरण कराया। तो सुरताओं को खेल में अवतरण कराना यहां गाय धोने का आशय है। और कहा बछिया उनके पेट में, बछिया तो उनके पेट में ही है। इसका भाव क्या है? ब्रह्मात्माओं के परात्मा शरीर रूपी बछिया मूल मिलावा के बैठक, वो गुज्य बैठक खिलवत खाना के अंदर ही है। और आत्माओं के खेल में आगमन से पहले ही माखन हाट बिकाए। हाट बाजार में माखन का बिक्री हो चुका है। तो ये माखन का बिक्री हाट बाजार में होने का अर्थ ब्रह्मात्माओं के खेल में आगमन से पहले ही ब्रह्मात्माओं की महिमा रूपी माखन संसार हाट बाजार के अंदर धर्मशास्त्र के शब्दों के माध्यम से जाहिर करना ही माखन हाट बिकाए का अर्थ है। मतलब ब्रह्मात्माओं के आगमन से पहले ही वेद कतीब के द्वारा इनकी महिमा को जाहिर किया गया भविष्यवाणी के रूप में।
और ये संपूर्ण भविष्यवाणी को साकार करने के लिए ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं के आगमन के प्रसंग में, जैसे कि कहा कलियुग का 4660 वर्ष बीतने पर विक्रमादित्य के समय के हिसाब से विक्रम संवत 1638 का समय चल रहा है और रसूल मोहम्मद साहेब के समय से 990 वर्ष 9 महीना का समय व्यतीत हुआ। इसी समय में परमधाम की 12,000 आत्माओं में से एक आत्मा सुंदरबाई सखी, साथ में श्यामाजी महारानी शक्ति, ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के घर में श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ यहां धरती के हिसाब से भविष्यवाणी और वो शक्ति का आगमन। तो यहां कहा श्यामाजी शक्ति अथवा सुंदरबाई सखी देवचंद्र जी स्वरूप में प्रकट हुए। तो परम धाम मूल मिलावा के हिसाब से अथवा अक्षरातीत धाम धनी के हृदय के हिसाब से देखें तो ये प्रसंग को त्रैन्यहजनी वाणी में प्रकाश ग्रंथ का पहला प्रकरण में ही चर्चा किया है अथवा जाहिर किया है। जैसे यहां चौपाई नंबर 58 के तीसरे चरण से ही अब मूल सखियां परमधाम के पुनः ये तीसरे ब्रह्मांड में आए। उसमें तामसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए पुनः देह धारण करके आना पड़ा। ये प्रसंग जो चर्चा किया है और उसमें श्यामाजी शक्ति का अवतरण हुआ करके ये प्रकटवाणी में जो शब्द है ना, ये भाव ब्रजरास लीला पूरी होने के पश्चात भी आत्माओं के हृदय में खेल देखने की इच्छा किस तरह से अधूरी रही और पुनः ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आते समय श्यामाजी शक्ति आने में क्या कारण है, इस विषय में प्रकाश ग्रंथ का पहला प्रकरण में ही चर्चा किया है। तो जिसमें यह शब्द है कि स्वयं अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज ने सुंदरबाई सखी को साथ में लेकर के श्यामाजी महारानी को खेल में जाने के लिए सर्वप्रथम हुक्म किया कि सखी तमे ले चलो आवेश, मोम को अकेला। मेरे आवेश शक्ति को लेकर के तुम पहले खेल में जाओ और आत्माओं को अकेला मत छोड़ो। तो इस तरह से श्यामाजी शक्ति को स्वयं श्रीराज जी ने हुक्म किया है और साथ में सुंदरबाई सखी को हुक्म किया है। ये प्रसंग प्रकाशवाणी में है और ये तीसरे ब्रह्मांड में आत्माओं के आगमन में वही पहले की अधूरी इच्छा के विषय में चर्चा किया है। वो पहले की जो अधूरी इच्छा है ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आने का कारण बना करके वहां पर भी चर्चा किया। तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से एक ही विषय के ऊपर चर्चा हुई है। तो इसका सार बात है, ब्रजरास लीला पूरी करके परमधाम में तंद्रावस्था में जागृत हुए आत्माओं को पुनः तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भेजा श्रीराज जी ने और यहां आते समय सुंदरबाई सखी सहित श्यामाजी शक्ति सर्वप्रथम श्री देवचंद्र जी स्वरूप में प्रकट हुए। अब देवचंद्र जी स्वरूप के प्रकट के संदर्भ में समय, स्थान और उनके अंदर की शक्ति में सुंदरबाई सखी और श्यामाजी की शक्ति के विषय में तो हमने चर्चा किया और साथ में अन्य शक्ति को भी देखें। वैसे हमने पहले भी ये प्रसंग के ऊपर चर्चा किया है देवचंद्र जी के अंदर की पंच शक्ति के विषय में, पंचदैवत के विषय में। फिर भी यहाँ चौपाई के प्रसंग से ही विषय आ रहा है तो उसी बात को मैं पुनः बता रहा हूं। देवचंद्र जी के अंदर पंच शक्ति यानी कि 5 शक्ति विद्यमान है।
वो 5 शक्ति क्या क्या है? सर्वप्रथम तो ये धरती में एक देह धारण करता है, तो उसमें एक जीव रहता है। तो देवचंद्र जी के अंदर ये नारायण सृष्टि के उत्तम जीव है, जो धरती के जीव है। और बाकी शक्ति, जैसे परमधाम की 12,000 आत्माओं में से सुंदरबाई सखी कहा, और स्वयं श्यामाजी महारानी की शक्ति कहा। तो नारायणी सृष्टि की उत्तम जीव, परमधाम की सुंदरबाई सखी और श्यामाजी शक्ति 3 हुआ। वेद और कतीब दोनों ग्रंथ के भविष्यवाणी के शब्द के हिसाब से देखें तो वेद यानी कि शास्त्र के हिसाब से देवचंद्र जी के अंदर ही वो जागृत बुद्धि का शक्ति ये विद्यमान है, और कतीब के भविष्यवाणी के हिसाब से अथवा कतीब के हिसाब से रूह अल्लाह की शक्ति विद्यमान है। जिस रूह अल्लाह शक्ति के लिए रसूल मोहम्मद साहब ने 1000 वर्ष पहले कहा था, मेरे पीछे कोई ना आवसी, एक रूह अल्लाह आवसी करके, वही भविष्यवाणी के हिसाब से रूह अल्लाह शक्ति श्री देवचंद्र जी के अंदर ही विद्यमान है। और शास्त्र के हिसाब से जो बुद्ध अवतार के लिए एक अलौकिक भविष्यवाणी किया था, उसी भविष्यवाणी के आधार पर ये 28वीं कलियुग में जागृत बुद्धि का शक्ति, जागृत बुद्धि का अवतार श्री देवचंद्र जी के अंदर ही विद्यमान है। अब यहां शब्द प्रयोग हुआ जागृत बुद्धि। तो ये जागृत बुद्धि कौन है? तो इस विषय में रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए। अक्षर जागृत होना मतलब अक्षर की बुद्धि जागृत होना। जिस बुद्धि ने रास और ब्रज को अखंड किया उसी का नाम है जागृत बुद्धि। और तब ही मैंने कहा था ये जागृत बुद्धि का लोकेशन है, जिन्होंने रास और ब्रज को अखंड किया। और यही जागृत बुद्धि 28वें कलियुग के समय में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर होकर के प्रकट होंगे, तब भी हम ये प्रसंगों को जोड़ देंगे करके यही प्रसंग है। वो रास अखंड करने वाली बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि, जिन्होंने 4660 वर्ष तक धनी जी के ध्यान करते रहे, वो प्रेम में मगन रहे, और 4660 वर्ष बीतने पर श्री देवचंद्र जी के अंदर ये जागृत बुद्धि की शक्ति प्रकट हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं इस विषय में, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्र 4, 660 बिता समय दुनिया को भयो आचार। देखिए तो यहां शब्द बैठे बुद्ध जी शब्द प्रयोग किया। ध्यान तुम्हारे, ध्यान करके बैठे हैं कितने समय? वर्ष सहस्त्र 4 यानी कि 4000 वर्ष, और आगे कहा 660 बिता समय। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? 4660 वर्ष जब व्यतीत हुआ, दुनि को भयो आचार, दुनिया के आचार्य के रूप में यही जागृत बुद्धि का शक्ति सतगुरु श्री देवचंद्र जी स्वरूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से सब शक्ति को देखें, उसको फिर सार रूप में बताएं। तो धरती के हिसाब से उत्तम जीव, शास्त्र के हिसाब से जागृत बुद्धि की शक्ति, कुरान के हिसाब से रूह अल्लाह की शक्ति, और 12,000 ब्रह्मप्रिया ब्रह्मंगनाओं में से सुंदरबाई सखी, और तारतम के हिसाब से श्यामा जी शक्ति। तो ये 5 शक्ति श्री देवचंद्र जी के अंदर विद्यमान है। तो जो स्वरूप प्रकट के लिए यहां कहा कि मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के घर में ये स्वरूप का आगमन हुआ। उत्तम कायस्थ उमरकोट गांव। अब आगे कहते हैं, आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख शवन को देने देह धरी। अब प्रसंग पूरा सार रूप में खींचा गया है, क्योंकि यह प्रकटवाणी है। मैं बार बार बोल रहा हूं,
112 चौपाई के अंदर पूरा सिद्धांत है। इसीलिए अब तक इसी प्रकटवाणी के प्रसंग में ही परमधाम की बात हुई, उसके बाद ब्रजमंडल की बात हुई, उसके बाद रासमंडल की बात हुई, और ये जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं के आगमन के प्रसंग, ब्रह्मात्मा सूत्र अंतर्गत ये प्रसंग चल रहा है। तो ब्रह्मात्माओं के अवतरण के प्रसंग में सर्वप्रथम सुंदरबाई सखी के आगमन, तो वो कहां आए, किस रूप में आए, तो इस विषय में यहां बताते हुए कहा कि मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में महतो मेहता के घर में माता कुंवरबाई है और देवचंद्र नाम है उनका, इस तरह से कहा। और साथ में ब्रह्मात्माओं के आगमन का प्रसंग है। तो जब देवचंद्र जी के विषय की बात आई तो सार रूप में आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी सुख शवन को देने देह धरी करके उनके नौतनपुरी आगमन के विषय की बात यहां बताया गया। तो जैसे मैंने कहा परमधाम ब्रज रास की बात होने के बाद ये जागने की ब्रह्मांड की बात है। अब जागने लीला के विषय की विस्तृत वितक हम वितक के प्रसंग के द्वारा अध्ययन चिंतन मनन कर सकते हैं। यहां सार सूत्रवत रूप में है। जैसे यहां तो सीधा देवचंद्र जी के उमरकोट में प्रकट की बात हुई और उसके बाद सीधा नौतनपुरी आगमन की बात हुई। तो इसके अंदर देखें तो उनके प्राकट्य में ये ब्रह्मांड ने किस तरह से उत्सव मनाया और उनकी बाल लीला, उनके हृदय में ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा को प्रकट होना, और इसी जिज्ञासा को लेकर के आगे उमरकोट से कच्छ भुजनगर होते हुए जामनगर तक की खोजी यात्रा, ये सारे प्रसंग वित्त के माध्यम से हम विस्तृत पूर्वक श्रवण कर सकते हैं। और अब यहां से आगे मतलब ये 61 नंबर चौपाई की बात हो रही है। तो यहां से आगे 112 चौपाई तक जितनी भी चौपाइयां हैं ये जागने के ब्रह्मांड के अंदर ही सतगुरु स्वरूप की लीला, प्राणनाथ जी की लीला अथवा ब्रह्मात्माओं की लीला प्रसंगों को सार रूप में वर्णन किया है। तो यहां अब चौपाई के हिसाब से ही देखें तो आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, देवचंद्र जी उमरकोट से कच्छ भुज होते हुए नौतनपुरी आए। तो देवचंद्र जी के ये धरती में आगमन अथवा अभी नौतनपुरी आ पहुंचे तो यहां आने का कारण क्या है, तो कहा सुख शवन को देने देह धरी, सबको सुख प्रदान करने के लिए अक्षरातीत धाम धनी की अंगना स्वरूप सुंदरबाई सखी अथवा स्वयं श्यामाजी महारानी शक्ति देह धारण करके ये खेल के बीच में पधारे हैं, सबको सुख देने वाले स्वरूप है। इस तरह से देवचंद्र जी के लिए ये संज्ञा, ये विषय बताया। अब वो किस तरह से सारा विश्व को सुख देंगे वो आगे विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। और यहां प्रकटवाणी में जितने सार रूप में बताया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको और विस्तार से हम वितक के द्वारा और वाणी के अन्य प्रसंग के द्वारा चिंतन करके हम ये आत्मसात कर सकते हैं कि देवचंद्र जी स्वरूप यानी कि सदगुरु स्वरूप के द्वारा ही ये सारा विश्व ब्रह्मांड को सुख किस तरह से प्राप्ति हुई। तो उसको सार रूप में यहां बताया, सुख शवन को देने देह धरी, सबको सुख देने के लिए देह धारण करके आए करके ब्रह्मात्माओं के आगमन के प्रसंग में सुंदरबाई सखी के आगमन देवचंद्र जी स्वरूप में और देवचंद्र जी स्वरूप नौतनपुरी पहुंचने का प्रसंग ये इस तरह से यहां बताया। अब ये ब्रह्मात्माओं के आगमन के ही प्रसंग में मैं जरा सा एक भाव को जोड़ दूं कि ब्रज और रास लीला पूरी करके परमधाम में पहुंची हुई आत्माओं में तामसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण तीसरे ब्रह्मांडक जागने के ब्रह्मांड में आना पड़ा, ये भी चर्चा किया। और आते समय 12,000 आत्मा ही आए, ये भी चर्चा किया। और आने के क्रम में सर्वप्रथम सुंदरबाई सखी से
आगमन क्रम प्रारंभ हुआ, ये भी चर्चा किया। अब आगे तो सुंदरबाई सखी के जीवन दर्शन प्रसंग, फिर आगे चलते चलते दर्शन का प्रसंग, फिर जागनी का प्रसंग, फिर उसके बाद इंद्रावती आत्मा के आगमन के प्रसंग, इस तरह से ये आगे बढ़ने वाला है। तो ब्रह्मात्माओं के खेल में आगमन का प्रसंग, क्योंकि ये ब्रह्मात्मा सूत्र है, तो इस विषय में जरा सा चिंतन करें। तो जैसे परम धाम से ब्रह्मात्माएं खेल में सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आए, तो ब्रजमंडल में आते समय तो एक ही साथ में आए और फिर एक ही साथ में वापस चले गए। यही प्रक्रिया अगर जागने के ब्रह्मांड में हो तो फिर आज हमारे समय में उपस्थित होकर के देखें तो सतगुरु देवचंद्र जी के आगमन की बात तो विक्रम संवत 1638 की बात है और अभी तो 400 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भी ब्रह्मात्माएं आते समय एक ही साथ में आए हैं, तो 400 साल के समय अवधि के अंदर तो ब्रह्मात्माएं खेल देख करके भी वापस जा चुके हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इस विषय में हमें ऐसे समझना होगा, तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं के आगमन का क्रम परमधाम से एक साथ में हुआ, लेकिन यहां धरती में पहुंचते पहुंचते अभी तक सभी ब्रह्मात्माएं आ नहीं पहुंचे हैं। ये 400 साल की बात तो ये स्वप्निक जगत के समय के हिसाब की बात है ना, तो परमधाम के समय के हिसाब से देखें तो सारा सृष्टि का समय ही सोई घड़ी सोई पल करके बताया है। तो आने का क्रम वहां से एक साथ में शुरू हुआ हो, फिर भी यहां धरती में आते आते कोई आगे कोई पीछे इस क्रम से ही होगी। और इसको समझाने के लिए जैसे उदाहरण दिया है, एक मुट्ठी चना को यहां से एक साथ में फेंक दे जमीन में, सभी चना एक ही साथ में नहीं पहुंचता है, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे होकर के ही जमीन को स्पर्श करता है। ये उदाहरण है। इसी तरह से परमधाम से ब्रह्मात्माएं एक साथ में खेल में आए, लेकिन यहां धरती में आते आते कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे हो रहे हैं। तो उसमें से सर्वप्रथम सुंदरबाई सखी श्री देवचंद्र जी के रूप में पधारे, उसके बाद बीच बीच में आत्माओं का आने का क्रम और जागने का क्रम चल रहा है, और अभी भी कई आत्मा खेल में आना बाकी ही है। उत्तम जीव के अंदर प्रवेश होकर के खेल को देखेंगे, फिर वापस चले जाएंगे और एक साथ में फिर आत्मा परमधाम मूल मिलाव में जागृत होंगे। तो यहां मैंने सार भाव ये बताने का प्रयास किया हूं कि ब्रह्मात्माओं के आगमन का क्रम सुंदरबाई सखी देवचंद्र जी के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन आने का क्रम अभी भी चालू है। इस बात को भी समझें और देवचंद्र जी के ही प्रसंग यानी कि सुंदरबाई सखी के प्रसंग से देखें तो मारवाड़ देश में मत्तु मेहता कुंवरबाई के घर में पधारे और सार रूप में कहा आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, वो नौतनपुरी पधारे और उनका आगमन का कारण सुख सवन को देने देह धरी, सबको सुख देने के लिए उन्होंने देह धारण करके आए हैं, इस तरह से कहा। और उनके विषय में आगे आने वाले चौपाई के द्वारा विस्तृत चर्चा किया है, परंतु आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए आज 61 नंबर चौपाई को दोहरा करके प्रसंगों को विश्राम देंगे। कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। कुंवरबाई माता को नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम, आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सवन को देने देहधारी, सुख सवन को देने देहधारी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।